ये देख लो कितना बड़ा गैप आ चुका है। हर 10-15 मिनट के बाद 5-10 फुट जगह जो है वो इनकी बहती जा रही है। तो इस जगह को बचाया जाना चाहिए। सर 92 से पहले दरिया इस नस्सी को पार होता। अच्छा 92 से 92 तो पहले दरिया इधर होता। इथे मंडी होंदी कारपोरेशन दी। अच्छा बहुत बड़ी मंडी होंदी। इथे 100 200 ट्रक होंदा। अच्छा इथे दुकानां होंदियां पेरियां। साडे चाचा और होंदे ने श्री सिंह होंदा। बड़ा बड़ा होटल होंदा इथे जेदे पार लकड़ी लबा दी ना। अच्छा इथे बड़ा बड़ा होटल होंदा। इस दरिया चिनाब ने लोगों की जमीनें तबाह कर दी। अब नंबर लोगों के मकानों का आना शुरू हो चुका है। लेकिन हमारे जीते हुए नेता मजाल है इनका हाल पूछ ले, हमारे ऑफिसर मजाल है इनकी कोई सुध-बुध ले ले, नहीं लेते। कहते हैं जी दरिया राजा है, दरिया राजा है, हम जमीनों को नहीं बचा सकते। अरे क्रशर यहाँ पर कितने चल रहे हैं? अगर आप 2 क्रशर वालों को बोल दो तो इस दरिया का रुख आप दूसरी तरफ मोड़ सकते हो। ऑलरेडी 1000 से ज्यादा कनाल जमीन जो है वो तबाह हो चुकी है। ये दरिया जो बह रहा है ना, पहले यहाँ पर जमीन हुआ करती थी और फसल यहाँ पर लोग लगाया करते थे। ये फसल है, ये देख लो, ये मक्की है, ये मक्की लगाई हुई है लोगों ने। अब दिखाओ, आ जाए। दरिया ने कितना नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। ये देख लो, ये पूरी की पूरी जमीन इन लोगों की तबाह हो रही है। मलकियत रकबा है, कोई सरकारी रकबा नहीं है। और मस्जिद हुआ करती थी बीच इसके, मस्जिद हुआ करती थी, मस्जिद भी बह गई। मकान हुआ करते थे, सरपंच साहब का मकान था, वो भी बह गया। सोशल फॉरेस्ट वालों की नर्सरी हुआ करती थी, वो भी तबाह हो गई। अरे और कितना नुकसान करवाओगे? मुझे नहीं लगता कि 200 करोड़ लगेंगे सारे के सारे, 200-250 करोड़ लगेगा। इस दरिया का रुख दूसरी तरफ हो सकता है। एक्चुअल में जहां पर दरिया का बहाव है, ये दरिया इस साइड मोड़ा गया है। माइनिंग करते हैं जो यहाँ पर क्रशर्स चलते हैं, ये उनकी बदौलत ये सब कुछ हुआ है। अरे आम पब्लिक नुकसान क्यों झेले? ये मालिक है इस जमीन के ये मालिक है। अब इनकी उम्र खड़े होने की भी नहीं है, ये खड़े भी नहीं हो सकते हैं बेचारे, लेकिन आए हैं क्योंकि इनकी जमीन बह रही है। अब इनकी जमीन को बचाया जाए और इस पानी को दूसरी तरफ मोड़ा जाए। जो इसका सही रूट है दरिया का, वो दूसरी तरफ है, जेडी वाली साइड से। वही रूट है इसका, है ना, जेडी वाली साइड से। और आप कह रहे थे कि पैसा आया भी था, 2-2.5 कितना करोड़ आया था? 2 करोड़ 25 लाख। 2 करोड़ 25 लाख आया था कि पानी को मोड़ा जाए। तो कहाँ गया पैसा? यहाँ देवस्थान है हमारा, काई बाबे की जगह है, वहाँ पे एक बंद के लिए हमने बोला था और ये दिल्ली से पैसा लाया था। अच्छा। 2 करोड़ 25 लाख रुपया। और हमें पता नहीं इरिगेशन वालों ने कहाँ छोड़ा, क्योंकि 2014 से लेके यहाँ लोगों की तबाही पे तबाही होती जा रही है हर बरसात को, पर इरिगेशन वाला आज तक कोई नहीं आया। जहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जहाँ पे पिछले साल भी जब मस्जिद और मकान सरपंच साहब का बह गया था, उस समय डीसी साहब यहाँ पे आए थे, तहसीलदार साहब जहाँ पे आए थे, माननीय हमारे विधायक जी भी जहाँ पे आए थे, उन्होंने बोला था कि दरिया राजा है, इसको हम मोड़ नहीं सकते। माइनिंग करनी हो तो फिर मोड़ सकते हैं। माइनिंग के लिए सारी जितनी भी माइनिंग के मामले में इनके साथ हम बात करें, भाई माइनिंग हो रही है, जहाँ पे अनलीगल माइनिंग हो रही है उसको रोका जाए। जो क्रशर हमारे यहाँ पे लगे हुए हैं उनको रोका जाए, क्योंकि जो जहाँ से माल उठा रहे हैं वो बोलते हैं नहीं, इस मसले में हमारे साथ बात मत करो, क्योंकि आ रहा है ना चंदा आ रहा है और ये दरिया सबकी जमीनों को तबाह कर रहा है। अगर ये दरिया रोका नहीं गया, इसका रुख नहीं रोका गया, तो ये पूरी की पूरी जमीनें सारी की सारी तबाह हो जाएंगी। पानी घुस जाएगा मनसू गांव में, ये पूरा मनसू गांव पूरा का पूरा तबाह हो जाएगा। पब्बर, मनसू और कौन सा आपने बताया एरिया? डेरा। ये सारा का सारा इस पानी के चलते तबाह हो चुका है। 1000 कनाल से ज्यादा जमीन बह गई है। इन लोगों के पास जमीन के सिवाय और कुछ नहीं है। ये कोई नौकरी नहीं करते हैं लोग, यही फसल उगाते हैं, खाते हैं और बेचते हैं। ये अगर जमीन भी इनके हाथों से चली जाएगी, ये बताओ ये बुजुर्ग कहाँ जाएंगे, कहाँ रोजी रोटी कमाएंगे? कोई नौकरी वाला नहीं है, कोई नौकरी वाला नहीं है। लोगों के पीएमएवाई के मकान आए हुए हैं, तो लोगों की जमीन जो बह चुकी है, वो बेचारे कहाँ मकान बनाएंगे? बेघर हैं जिनके गवर्नमेंट अब ये एक मकान है पीछे, ये खाली किया जा रहा है, कच्चा मकान है, तोड़ रहे हैं उसको ताकि लकड़ी शकड़ी निकल जाए, उसकी बच जाए कुछ ना कुछ। ये नुकसान हो रहा है और हमारे अधिकारी, हमारे जीते हुए विधायक, एमपी साहब इनकी सपोर्ट करने के बजाय उल्टा इनको कहते हैं कि हम दरिया को मोड़ नहीं सकते। अरे जब माइनिंग करनी होती है तब आप सब कुछ कर सकते हो, तब आप जेसीबी लगा करके 4-4 नए रूट बना देते हो दरिया के। आप अभी गांव वालों को क्यों नहीं बचा रहे हो? देखो कितना एरिया बह गया है, अब ये एरिया और बहता जा रहा है। हम आगे जा नहीं सकते क्योंकि दरिया गहरा है और रिस्क है, लेकिन यहाँ से दिखाऊंगा मैं जरूर। ये देखो वो पूरा वो एरिया जो दिख रहा है ना, वो सारा का सारा धीरे धीरे अंदर पानी घुस रहा है इस एरिया के, और जमीन सारी की सारी बहती जा रही है। ये
जमीन आज सुबह सुबह चली गई है। ये सुबह गई है ना। तो अभी तो बरसात शुरू हुए 4-5 दिन हुए हैं, 10 दिन हुए हैं, अभी बारिशें होनी है। आने वाली बारिशों में ये एरिया पूरा का पूरा तबाह हो जाएगा। डीसी साहब, मैं हाथ जोड़ करके आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप तत्काल इन लोगों की सुध लो। अगर आप नहीं लोगे, मैं कांग्रेस का एक छोटा सा कार्यकर्ता इतना जरूर कहता हूं कि ये सारे के सारे लोग लेकर के, बिस्तर लेकर के, इनका जो भी घर का सामान है वो सारा लेकर के आपके डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स में बैठेंगे। ये लोग वहीं पर रहेंगे क्योंकि पलायन करने को ये मजबूर है। ये दरिया में जो है वो बहती जा रही है जमीन। अब किसी रसूखदार की अगर ये जमीन होती तो वो रसूखदार इस दरिया को दूसरी तरफ कहीं ना कहीं डाइवर्ट जरूर करवाता, जिस और इसका एक्चुअल में रुख है। लेकिन ये गरीब लोग हैं, मजलूम लोग हैं, ये अपनी जमीनों को नहीं बचा पा रहे हैं। देख लो कितनी अच्छी जमीनें हैं इनकी, यहाँ पर फसल लगा करती है, मक्की लगती है, गेहूं लगती है, धान लगता है, लेकिन अब कुछ नहीं लगेगा जनाब। ये दरिया इनकी जमीनों को खा रहा है, गरीबों की जमीनों को खा रहा है। अमीरों की जमीनें अगर ये होती तो ये सारी की सारी जमीनें बच गई होती, लेकिन बदकिस्मती इन लोगों की, ये गरीब है। अब देखो ये आगे का हिस्सा भी दिखाना चाहता हूँ, ये दिखाएं। ये देखो दरारें आ चुकी है, कितनी बड़ी बड़ी दरारें हैं। हर 10 मिनट के बाद ये 8-10 फुट जमीन इनकी जो है वो बहती जाती है, 8-10 फुट जमीन। देख लो कितना बड़ा गैप आ चुका है। हर 10-15 मिनट के बाद 5-10 फुट जगह जो है वो इनकी बहती जा रही है। तो इस जगह को बचाया जाना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन के पास इंतजामात पूरा है, लेकिन वो जहमत करके राजी नहीं है, कोशिश करके राजी नहीं है। वो दरारें आ चुकी हैं, आगे मत जाइए, रिस्क है। सर 92 वर्ष पहले दरिया इस नस्ती को पार होता। अच्छा, 92 से 92 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਰਿਆ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, अच्छा ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਥੇ 100 200 ਟਰੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, अच्छा ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਹੂੰ। ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਨੀਲ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਟਲ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਰ ਲੱਕੜੀ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਾ, अच्छा ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਟਲ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਇੱਥੇ ਟਰੱਕ 200 ਟਰੱਕ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ। ਹੂੰ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਗਰਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਉਹਲੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਹੂੰ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਭਾਈ NHBC ਉਹ ਆਮ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਦੀ ਸੀ, ਹੂੰ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਕਿ NHBC 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਤਨਖਾਹ ਹੁੰਦੀ 100 ਰੁਪਇਆ, ਹੂੰ। ਇੱਥੇ ਆ 100 ਰੁਪਇਆ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ। जी ਨਗੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਲੱਕੜੀ ਹੁੰਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਈ ਮੰਡੀ, ਜਿਹੜੀ JNK ਸਭ ਤੋਂ ਟਾਪ ਮੰਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਡੇਰਾ ਚ ਹੁੰਦੀ। डेरा चुंदी ਔਰ 200 ਟਰੱਕ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹਾ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਵੀ ਸਕਦਾ ਭਾਈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਹੋਟਲ ਹੁੰਦੇ। दरिया बनी है। ਦਰਿਆ ਬਣੀ ਹੈ। 1992 ਕੋਲ लेइए इसले तक हाली तक ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਚਾਏ ਨੇ। 2026 ਚਲਾ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਧਰ ਹੁੰਦੀ। हाँ। 1992 ਚ ਰੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, इसले तक हाँ। इधर कोई बंदोबस्त नहीं आया, कोई क्रेड, कोई कुछ नहीं। अच्छा इस हिसाब कने सारी जमीन बचनी बिल्कुल नहीं, ऐसे लोग के बेचारे खाना गया। ਇੱਥਾਂ ਅਗਰ 4-5 ਫੁੱਟ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਅਗਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਹਾਂ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। पूरा ग्रां च बढ़िया ਆਹੋ ਇਹ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਣਾ।